साथ में हमारा जो 1 टन 1.25 टन का लड्डू रहता है वो तो प्रतिवर्ष रखा ही जा रहा है। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा बनी हुई है और यह उत्साह लगातार हमारा 4-5 दिन मनाया जाता है। समिति ने लगभग 1.25 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी और इसको हनुमान जी महाराज की कृपा मानेंगे कि समिति का टारगेट 1.25 करोड़ था, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अभी तक राम नाम आते जा रहे और लगभग 1 करोड़ 60 लाख राम नाम पूरे हो चुके हैं। हनुमान जी महाराज तो हमारी कृपा में ही है। आप जितना ज्यादा प्रभु की मतलब भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे उतना ज्यादा हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान लला का जन्मोत्सव आज संस्कारधानी जबलपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा जब किसी का जन्मदिन होता है तो केक काटा जाता है। यहाँ पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन केक नहीं कटना है, एक महालड्डू का भोग जो है वो चढ़ाया जाना है। और ये महालड्डू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये महालड्डू मामूली नहीं बल्कि 1.5 टन वज़न का है। 1.5 टन वज़न का करीब 1500 किलो का ये महालड्डू इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगा। और ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जबलपुर के प्राचीन पचमठा हनुमान मंदिर का, जहाँ हनुमान जन्मोत्सव समिति जो है हर बार हनुमान जयंती के मौके पर विविध आयोजन और अद्भुत आयोजन करती है। और इस बार भी आप देखेंगे कि यहाँ इतनी भीड़ है और आकर्षण और आस्था का केंद्र ये मंदिर परिसर बना हुआ है, क्योंकि 1.25 टन वजनी महालड्डू का भोग बजरंगबली को यहाँ चढ़ाया जाना है। निरंतर राम नाम की धुन जो है यहाँ पर हो रही है। और एक और विशेष बात जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे कि बंधनवार से तो मंदिर परिसर को सजाया ही जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस मंदिर की सीलिंग में आपको पन्ने लटके हुए दिखेंगे और इससे श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। और ये पन्ने मामूली नहीं है, आप देखेंगे कि ये इनमें राम नाम अंकित किया गया है। और ये राम नाम न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और दुनिया के कई देशों से राम भक्त हनुमान भक्तों ने लिख कर यहाँ प्रेषित किए हैं। और यहाँ हनुमान सेवा समिति की ओर से ये लक्ष्य रखा गया था कि तकरीबन 1.25 करोड़ राम नाम जो है हनुमान जयंती के मौके पर भगवान जी को अर्पित किए जाएंगे। लेकिन वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है। जिस तरह से 1 टन के महालड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाना था तो ये 1.5 टन का महालड्डू बनाया गया। इसी तरह राम नाम जो 1.25 करोड़ लिखे जाने थे वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख राम नाम यहाँ पर लिखकर भगवान हनुमान जी को अर्पित किए गए हैं। और इस तरह से राम नाम का पाठ यहाँ पर चल ही रहा है। अद्भुत नज़ारा हम दिखा ही रहे हैं। दर्शन आपको करवा देता हूँ भगवान बजरंगबली के, जिनका जन्मोत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। और पंडित जी से बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ बड़ा भव्य आयोजन है, क्या कहें? आयोजन बहुत पचमढ़ा हनुमान मंदिर के इस समय जो हनुमान जयंती पर मनाया जा रहा है, बहुत ही उत्साह और भक्तों की इतनी लाइन भीड़ लगी हुई है कि देखने लायक है। मैं देख रहा हूँ कि 1.5 टन वजनी महालड्डू भी चढ़ा है और 1.25 करोड़ को पार करके 1 करोड़ 80 लाख राम नाम। और इस वर्ष एक अद्भुत चमत्कार हनुमान जी की प्रेरणा मिली है, क्योंकि 1.25 करोड़ राम नाम का जो संकल्प लिया था उससे भी बढ़ के 2.25 करोड़ करीब पहुंच गया है। और साथ में हमारा जो 1 टन 1.25 टन का लड्डू रहता है वो तो प्रतिवर्ष रखा ही जा रहा है। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा बनी हुई है और यह उत्साह लगातार हमारा 4-5 दिन मनाया जाता है। ये हनुमान जी की कृपा ही हो सकती है। और एक युवा कथावाचक हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। अद्भुत दृश्य मैं देख रहा हूँ बजरंगबली के जन्मोत्सव पर। यहाँ समिति की ओर से किस तरह से आयोजन है? समिति ने लगभग 1.25 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी और इसको हनुमान जी महाराज की कृपा मानेंगे कि समिति का टारगेट 1.25 करोड़ था, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अभी तक राम नाम आते जा रहे और लगभग 1 करोड़ 60 लाख राम नाम पूरे हो चुके हैं। और हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि पूरा प्रांगण राम नाम से सजा हुआ। आप कहीं पे भी अगर कैमरा घुमाएंगे तो हर तरफ सिर्फ राम नाम दिख रहा है। समिति का सहयोग तो है, पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि लगभग हर भक्त ने अपने हाथों से राम नाम लिख करके यहाँ समिति को दिया है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि आप कथावाचक भी हैं तो दर्शकों को बताइए कि आज के इस दिन में बजरंगबली की पूजा आराधना का कितना महत्व है? लगभग 3 दिन से उत्सव चल रहा है। प्रातः 3:30 बजे से यहाँ के जो पुजारी जी अभिषेक शर्मा जी वो उठ करके और फिर यहाँ के समस्त भक्तगण एकत्रित होकर 4 बजे से ठीक ढोलबाजी के साथ अभिषेक प्रारंभ हो गया था। 5:30 बजे महाआरती हुई है हनुमान जी महाराज की। उसके बाद में दिन भर से भी सुंदरकांड हो रहा है। हनुमान जी की जन्मोत्सव की बधाइयाँ हो रही है, लड्डू अर्पण किया जा रहा है, महालड्डू जो यहाँ का बहुत विशेष माना जाता है। उसके बाद संपूर्ण दिन के उत्सव के बाद रात्रि में महाआरती होगी। कल दीप उत्सव हुआ था तो
2 दिन से बड़ा आयोजन हो रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन विश्व विशेष पूजन का महत्व भी बताइए दर्शकों को। हनुमान जी महाराज तो हमारे कृपा में ही है। आप जितना ज्यादा प्रभु की मतलब भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे उतना ज्यादा हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। तो उनके समक्ष बैठकर बस उनसे यही मांगिए कि वो आपकी भक्ति को और ज्यादा बढ़ाते रहे। खास करके आज के दिन मांगेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए अद्भुत माहौल है, अद्भुत दृश्य है और उत्साह भी देखते बन रहा है। और सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सुंदरकांड का पाठ जो है निरंतर सतत चलाया जा रहा है। और हनुमान जन्मोत्सव जो ये समिति है हर बार हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अद्भुत आयोजन करती आ रही है। और इस बार भी यहाँ पर भव्य ये आयोजन किया गया है। और शाम को महाआरती के बाद इस महालड्डू का भोग जो है वो हनुमान जी को चढ़ाया जाना है। और एक अद्भुत दृश्य जबलपुर के इस पचमढ़ा हनुमान मंदिर में भक्तिमय माहौल दिख रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।